तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी क्वांटम नंबर की, विच इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में उसको एम एस से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड हमें कराता है बेसिकली कि जो आपके सॉरी फॉर दिस स्पिन क्वांटम नंबर ms और रिप्रेजेंटेड बाय s। ठीक है ना। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये स्पिन क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब किसी ऑर्बिटल के अंदर आ गया है तो वो किस तरीके से स्पिन कर रहा है। सी, इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेशनरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन मोशन, तो वो स्पिन अपनी ही एक्सिस के ऊपर स्पिन भी करता है। इलेक्ट्रॉन कैन हैव टू different spins, either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, और इसी स्पिन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये जो s की वैल्यू है ये दो ही हैं वैल्यूज, या तो इसको हम +1/2 से लिखते हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग द क्लॉकवाइज, या फिर इसको -1/2 लिखते हैं जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो गया, अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घूम रहा है अपनी ही एक्सिस के ऊपर, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, स्पिनिंग लाइक दिस, अंडरस्टूड। अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल क्यों है? ये इसलिए क्रूशियल है क्योंकि ये मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस जो है उसको हम इसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। अगर देखें, एक होते हैं आपके डाई मैग्नेटिक और एक होते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डाई मैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो मैग्नेट को रिपेल करते हैं। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर रही है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ। और पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, तो अब ये जो डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ये हम स्पिन को देख के बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको स्टडी किया गया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आइडेंटिफाई किया गया, तो ये पता चला जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा ऐसा है जिसकी स्पिन क्या है, उससे ऑपोजिट है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक जा रहा है अगर +1/2 से ऊपर की तरफ, हम उसका सिंबल शो करते हैं ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज को जनरली जो है हम एक सिंगल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं अपर साइड पे, और इसको लो साइड पे नीचे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज कर रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एक की स्पिन +1/2, दूसरे की स्पिन -1/2, टोटल इफेक्ट हो गया 0। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऐसे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो +1/2 +1/2 +1/2 ऐसे करोगे तो बहुत सारा स्पिन आ जाएगा ना। और एक छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन है जब वो आपका रोटेट कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रोटेशन कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, तो आप जानते हो फिजिक्स का बेसिक फिनोमिना है कि वो क्या करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं इनको एक्सप्लेन करने में आपका स्पिन क्वांटम नंबर हेल्पफुल है। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि n की वैल्यू ऐसे हो सकती है, l की वैल्यू ये हो सकती है, m की वैल्यू ये हो सकती है। बेटा ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है ना। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया कि क्या, अब ये कुछ मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ इन दिस वीडियो कि जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वांटम नंबर से। जैसे क्वेश्चन आ गया पहले तो कि 3D
और XY लिख दिया। इसके लिए आप N की, L की, M की और S की वैल्यूज़ बताइए कौन कौन सी हो सकती है अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है तो N की वैल्यू क्या होगी? N की वैल्यू होगी जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, N इज इक्वल टू 3। L की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये जो बीच में लिखा हुआ है D से, ठीक है। तो D की वैल्यू SPD 0 1 2, तो L की वैल्यू हो गई बच्चों 2। M XY की वैल्यू होती है -2, ठीक है। और S की वैल्यू 2 ही हो सकती है, तो प्लस या माइनस। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या वैल्यू देंगे? +1/2 ही देंगे। तो इस तरीके से हम सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो नंबर है वो आपका N है, जो बीच में लेटर लिखा हुआ है वो आपके L को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट की तरह से लिखा हुआ है वो आपके M को रिप्रेजेंट करेगा। और S में 2 ही वैल्यूज होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो दोनों वैल्यूज लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो +1/2 ही लिखना है, ठीक है। क्लियर है? आगे सुनिए दूसरे तरह का क्वेश्चन। ये बता दीजिए कि क्या ये पॉसिबल है? 4 चलिए मैं एक लिखती हूँ 3F, क्या ये सेट पॉसिबल है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या बताना है? आपको N की वैल्यू लिखनी है। N की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 3। F की वैल्यू क्या आई? 3। N और L कैन नेवर बी इक्वल। हमेशा L की वैल्यू N से 1 कम होगी, उसके बराबर कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और सारे क्वांटम नंबर्स के ऊपर जो नोट्स हैं उनको आपने कंप्लीट भी करना है, क्योंकि डेफिनेशन की फॉर्म में भी आ सकता है। कोई पर्टिकुलर क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। सो एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर। और जो हम नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इट। सो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, एंड योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।